गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव। बोलो कलिंग के नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनताम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। थोड़ी सी देरी हुई है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आज के विषय को हम कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय 4 मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय को हम सीख रहे हैं और
जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है, हम पेज नंबर 40 तक पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? आई थिंक पेज नंबर 41 श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो जैसे कि पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी है, रूप गोस्वामी पाद है, हमको इस अध्याय में समझा रहे हैं कि भक्ति के जो समक्ष है मुक्ति अत्यंत तुच्छ है। भक्ति के समक्ष मुक्ति जो है वो अत्यंत तुच्छ है। और इसी विषय को समझाने के हेतु श्रील रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर इस अध्याय में अलग अलग शास्त्रों से कई सारे उदाहरण, कई सारे श्लोक हमको बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। और उन श्लोकों के माध्यम से हमको ये समझा रहे हैं कि कैसे मुक्ति जो है वो भक्ति के सामने अत्यंत तुच्छ है। या ऐसे भी कहा जा सकता है, जैसे कि इस पाठ का नाम है कि जो भक्ति है वो मुक्ति से बढ़कर है। जो व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति कर लेता है तो इसका मतलब उसने मुक्ति की भी प्राप्ति कर ली है, वो मुक्त ही है। लेकिन हर मुक्ति प्राप्ति करने वाला व्यक्ति भक्त या भक्ति प्राप्ति करेगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। इसको समझना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्ति के पथ पर है वो पहले से ही मुक्त है। जिस समय उसने भक्ति का स्वीकार किया उसी समय से वो मुक्त है। इसलिए इसी विषय को समझाने के लिए रूप गोस्वामी पाद श्रील प्रभुपाद जी हमको इस अध्याय में अनेक श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के श्लोक, पद्म पुराण के श्लोक, अन्य पुराणों के, उपनिषदों के श्लोकों के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। यानी रूप गोस्वामी दलील दे रहे हैं हमको। जैसे हमने पिछली बार सुना था कि एक अच्छे वकील अपने विषय को समझाने के लिए जैसे अलग अलग दलीलें देते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कायदे कानून का जो हमारा बुक है, उस ग्रंथ से वो अलग अलग विधि नियमों को, कानूनों को पढ़कर बताते हैं कि कैसे मैं जो कह रहा हूँ, ये जो बात बता रहा हूँ वो सच है, सही है, गलत नहीं है। इसको साबित करने के, समझाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी पाद मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है, इस विषय को समझाने के लिए शास्त्रों से, अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग हमको जो श्लोक है वो कोट कर रहे हैं और उसके द्वारा हमको समझा रहे हैं। तो इस विषय को समझते समझते हम पेज नंबर 41 तक पहुंचे हैं, जहां पर अब जो भगवान श्री कृष्ण है उद्धव से कुछ कहते हैं। कोई पढ़ेगा आप में से? यस, हाँ पढ़िए ना पढ़िए।
पद। तो अब यहाँ पर नहीं, रुकिए, तो यहाँ पर साक्षात भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 34 नंबर का ये श्लोक है, जहाँ पर भगवान ये उद्धव को बता रहे हैं कि हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, सेवा के द्वारा शरण में आते हैं। देखिए, सेवा जैसे हम पिछली कक्षा में हमने सुना, हम सुन रहे थे, सेवा यह ऐसा माध्यम है कि जिसके कारण या जिसके द्वारा हमारा और भगवान का साक्षात संबंध जुड़ जाता है। सेवा के द्वारा हमारा और भगवान का संबंध जुड़ जाता है। इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का बड़ा ही एक सुंदर वाक्य है कि जो भी व्यक्ति हमें सेवा प्रदान कर रहा है, वह व्यक्ति हमारे लिए वास्तविकता में भूरिदा जनहा है, क्योंकि वो हमें भगवान से जुड़ने का मौका दे रहा है। वो हमें क्या कर रहा है? भगवान से जुड़ने का मौका दे रहा है, जो भी व्यक्ति हमें सेवा दे रहा है। लेकिन कई बार थोड़ा गड़बड़ी क्या हो जाती है कि हम लोगों को लगता है जब सेवा मिलती है तो अरे मैं ही मिला क्या, मुझे ही पकड़ लेते हैं कि प्रभु जी को और कोई दिखाई नहीं देता, माता जी को और कोई दिखाई नहीं देता, बस मुझे ही पकड़ के बुला लेते हैं, मुझे ही सेवा डाल देते हैं। यदि सेवाएं हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब ही ये है कि कहीं न कहीं हमारी साधना के द्वारा हम जो रोज साधना जो हम रोज कर रहे हैं कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपनी सेवा में लगाइए, तो ये हमारी प्रार्थना फलित हो रही है। एक बार बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज श्री दे रहे थे हमारे गुरु महाराज कि उनको इतनी सेवा मिलने लगी, इतनी सेवा मिलने लगी। एक समय था कि रंगनाथ जी के सामने जाकर वो कहने लगे कि मेरे जो गुरु बंधु है वो कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा, उनको कितना सेवा मिलता है, प्रभुपाद जी गुरु महाराज हमारे कितनी उनको सेवा देते हैं, और मैं हूँ कि मुझे कुछ मिलता ही नहीं है ज्यादा सेवा। और महाराज जी कहने लगे जैसे मैं रंगनाथ जी का दर्शन करके वापस लौटा, उसके बाद मेरे पास इतनी सेवाएं आने लगी, इतनी सेवाएं आने लगी, इतना सेवा में भी व्यस्त हो गया कि आखिरकार मुझे रंगनाथ जी को कहना पड़ा कि हे प्रभु, अब बस करो, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। अब मेरी क्षमता के अनुसार जो सेवाएं मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, वो कर सकता हूँ। तो जब इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा जो आदान प्रदान सुबह का है, जो उचित और व्यवस्थित हो जाता है, तो सेवाएं अपने पास, हमारे पास अपने आप ही आने लगती है, और हमको वो सेवाएं प्राप्त करके आनंद होना चाहिए। क्योंकि जिस चेतना के साथ हम सेवा करते हैं उसका फल भी हमें वैसे ही मिलता है। अगर हम आनंदमयी चेतना के साथ, अगर हम भगवत सेवा की चेतना के साथ, अगर हम वैष्णव सेवा की चेतना के साथ, या ये जो सेवा है ये मेरी शुद्धिकरण के लिए है, मेरी पवित्रता के लिए है, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए है, मेरे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से जितना हो सके उतना उत्तम क्वालिटी के साथ, गुरुओं के साथ मुझे करनी चाहिए। जब इस भाव के साथ हम लोग सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा से हम सीधे भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है कि जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर माला हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन सेवा बोलेंगे प्रभु जी जब बाकी है, अभी जब करने के बाद, वो जब कभी होता नहीं, सेवा कभी आती नहीं, होती नहीं। सेवा के द्वारा जो शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती है। ये सेवा का एक गुण है। क्योंकि हम साधना भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और साधना भक्ति हम कर रहे हैं, साधना भक्ति के लक्षण हमने पढ़े। सबसे प्रमुख लक्षण क्या है कि साधना भक्ति बद्ध इंद्रियों के द्वारा या उसके साथ की जाती है। मन सहित जो हमारे छह इंद्रियां हैं वो बद्ध अवस्था में है,
और ऐसी बद्ध अवस्था में होकर हम ये साधना भक्ति कर रहे हैं। और जब हम ऐसी बद्ध अवस्था में ये साधना भक्ति कर रहे हैं, वो जितने अच्छे तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उतनी ही मात्रा में और उतनी ही जल्दी हमारे शुद्धता होती रहेगी, हमारी पवित्रता बढ़ती रहेगी, हमारी सेवा की काबिलियत, जप में रुचि बढ़ती रहेगी। इसलिए हम जप किस भावना से कर रहे हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि चलो जप करना अच्छी बात है, जप करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे हमारे दुख दूर हो जाएंगे, बस ये सारी चीजें लेकर या मन में चेतना लेकर हम लोग जप करते हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम लोग याद करेंगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी जप करने से क्या मिलेगा, आप ये दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हो, इसका फल क्या है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि और अधिक जप करने के लिए मुझे उत्साह मिलता है, मुझे मेरी रुचि बढ़ती है, यही जप का परिणाम है। प्रभुपाद जी ने जवाब वैसे लगता है बड़ा ही सिंपल, लेकिन है बड़ा गहरा। जब ऐसे सेवा के द्वारा कोई चरण में आता है और अपने जैसे हम कह रहे थे बद्ध इंद्रियों के साथ वो सेवा कर रहा है, लेकिन अच्छी चेतना से अगर वो करे, अच्छी भावना से अगर वो करने की कोशिश करे, तो फिर उसकी भक्ति में वो अविचल स्तर को प्राप्त कर लेगा, वो विचलित नहीं होता है। गलतियां होगी, कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन वो भक्ति के पथ से च्युत नहीं होगा, वो भक्ति के पथ से विचलित नहीं होगा। भले उसे व्यक्तिगत कठिनाइयां हो, सामूहिक रूप से कठिनाइयां हो, वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में वो कभी अविचलित नहीं होगा। इसीलिए बहुत मायने रखता है कि हम जब किस चेतना से कर रहे हैं, हम सेवा किस चेतना से कर रहे हैं। तो भगवान जो उद्धव जी को यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब इस प्रकार से सेवा के माध्यम से कोई मेरे शरण में आता है तो उसकी अविचल भक्ति होती है, और उसके कारण भक्ति अविचल होती है तो फिर दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। फिर भक्त सोचता है कि बस मुझे भगवान की सेवा मिलती रहे, तो भगवान की कथा कीर्तन भक्तों के संग में मैं रमता रहूं, बस यही चाहिए। इसके अलावा अपने भरण पूजन पेट पानी के लिए जो कुछ भी है, जितना आवश्यक है उतना वो करेगा, उसके बाद उसका जितना भी समय बचेगा वो भगवत कथा कीर्तन में, प्रचार में, भगवत सेवा में लगाएगा। ये उसका भाव होता है। लेकिन ये स्थिरता कैसे आती है? जो भगवान ने पहला शब्द बताया कि सेवा के द्वारा मेरी शरण में आता है, इसी को भगवान गीता में क्या कहते हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के बारे में भगवान कहते हैं कि कैसे जाना चाहिए। अब प्रणिपात होकर नम्रता के साथ गुरु को शरण जाना चाहिए, उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। यानी सेवा भाव का बड़ा महात्म्य है। और ऐसे इसके साथ अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में चलता है तो उसको अविचल स्थिति प्राप्त होती है। कोई भौतिक कामना उसकी रहती नहीं, वो यही चाहता है कि बस सेवा मिले, मैं सेवा करता रहूं, भक्त का संग मिले, कथा कीर्तन सुनता रहूं। और अगर गृहस्थ है, जिम्मेदारी है, तो मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको पालन करने के लिए भी वो कर्तव्य कुछ न कुछ तो करते ही रहेगा और करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कीर्तन कथा कर रहा हूं तो अब मेरा जो सब कुछ है वो अपने आप चलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। उसको उससे जो कुछ भी मिलेगा उसमें वो संतुष्ट रहेगा और गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन वो अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करेगा। और जब इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत किया जाता है तो भगवान कहते हैं इसको भौतिक वस्तु भी नहीं चाहिए। अरे इतना ही क्या, अगर ऐसे भक्त को 4 प्रकार की मुक्तियां भी दी जाए ना तो भी उसको भी वो अस्वीकार कर देगा। तो फिर भौतिक ऐश्वर्य की क्या बात है? वो तो उसको चाहिए ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति के आगे भक्त मुक्ति को एकदम तुच्छ समझता है। ऐसा कहना भी उतना संयुक्तिक नहीं होगा। शास्त्रों के दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति के समक्ष मुक्ति जो है वो तुच्छ ही है।
जैसे पहले वाक्य में प्रभुपाद जी इस अध्याय के बताते हैं, भक्ति हमेशा ही मुक्ति से बढ़कर रही है, रहेगी, रही थी। तो हमारे मन में ये कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसके लिए देखिए रूप गोस्वामी पाद हमको कितने श्लोक समझा रहे, बता रहे, दे रहे कि भाई जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग मुक्त ही है। इसलिए कई बार प्रभुपाद जी कहते थे ना कि भक्त को मुक्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भावना के पथ का अनुशीलन का मतलब ही है कि वो मुक्ति में है, ऑलरेडी उसको मुक्ति प्राप्त कर चुका है। वो उसको अलग से मुक्ति के लिए झटने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है, वो मुक्त ही है। अब मुक्ति यानी किस चीज से मुक्ति? जैसे मुक्ति की परिभाषा जनरली हमने पिछले इसी अध्याय की कक्षा में हमने सुना था कि प्राय लोग मुक्ति यानी क्या कहते हैं, भगवान से एकाकार हो जाना, भगवान में लीन हो जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। लेकिन वास्तविक मुक्ति वैष्णव दर्शन के अनुसार यानी हमारे षड ऋतुओं से मुक्ति, अनर्थों से मुक्ति, इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्ति, इस भौतिक जगत में रहने की और भोगने की जो हमारी आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, उससे मुक्ति, ये वास्तविक मुक्ति है। और जब व्यक्ति या जीव भक्ति के पथ पर चलता है तो ये विरागी भाव उसमें पहले दिन से ही विकसित होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति के पथ का जो पथगामी है वो ऑलरेडी मुक्त है, उसके लिए उसको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें वो इतना स्थित हो जाता है, रममान हो जाता है कि सृष्टि का सारा ऐश्वर्य भी उसके सामने अगर दे दिया जाए तो वो उसको नकार देगा। मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल भगवत सेवा में वो अविचल रहेगा। इसलिए पुनः दूसरे श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिवजी पार्वती को बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में। वो क्या बता रहे हैं कि ये जो मार्कंडेय ऋषि है ना, इनकी भगवान में बड़ी अविचल श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए ये जो भक्त है, ये जो मार्कंडेय मुनि है, किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं करता, कुछ नहीं मांगता है। क्योंकि शिव जी प्रसन्न होकर कहे थे कि मांगो आपको क्या चाहिए, तो कहने लगे कुछ नहीं, मैं केवल नारायण सेवा, नारायण भक्ति चाहता हूँ। तो इस प्रकार से पुनः इस श्लोक के माध्यम से 11वें स्कंद के रूप गोस्वामी हमको समझा रहे कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति होती है। अब अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? अब अगला पैराग्राफ बड़ा ही सुंदर है, ये कार्तिक मास से संबंधित पैराग्राफ है। कौन पढ़ेगा? दंडवत हो माता, हो वासा प्रभु जी। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर हुआ। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता है। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता है जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने रावण को वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है कि मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता, मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूंगा।
जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है, आप इतने सुंदर तथा आकर्षक है कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के 2 पुत्रों नलकुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार करें। ओके, हाँ, खंबा प्रभु जी थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर पुनः रूप गोस्वामी पाद हमको दामोदर अष्टकम के कुछ श्लोकों का उद्धरण दे रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 31 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। सभी भक्तों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी इसको ऊर्जा व्रत कहते थे कि अगले 11 महीने के लिए हमारा जो बैटरी चार्जिंग है वो इस कार्तिक के महीने में होता है। तो जितना अधिक जप हमसे हो सके, जितनी अधिक तपस्या हमसे हो सके, जितना अधिक पठन हमसे हो सके, जितना अधिक पाठन हमसे हो सके, जितना अधिक हरिनाम का वितरण हमसे हो सके, वो हमें इस कार्तिक के मास में करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का जितना स्मरण हमसे हो सके, वो इस कार्तिक के मास में हमको अवश्य करना चाहिए। जो वृंदावन में कई सारे ऐसे भक्त हैं कि कार्तिक मास की, आने वाले कार्तिक मास की वो तैयारी करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। कई गृहस्थ भक्त ऐसे हैं कि जो 1 महीने के लिए अपने सारे काम धाम आदि छोड़कर वृंदावन में जाकर बसते हैं और 1 महीना वहां पर ऊर्जा व्रत पालन करते हैं। अब कार्तिक को पालन करने के 3 स्तर हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। उसके अनुसार हर कोई भक्त अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको पालन करता है। लेकिन हम अपने घर पर गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम कार्तिक को अच्छे से पालन कर सकते हैं। यथा समय हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। संभव हो सके तो बीच में ही संडे से पहले एक कक्षा रखने का मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें गृहस्थ भक्तों को कार्तिक का पूरी महीने में पालन करना चाहिए। सीधे सरल शब्दों में, सीधे सरल नियमों में, कि अगर उतनी चीजें, उतनी बातें अगर हम लोग करें तो कार्तिक का पूरा फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कार्तिक का महीना है, ये बड़ा ही पुण्यप्रद है, बड़ा ही ऑस्पियस है, बड़ा ही पवित्र है, क्योंकि कई सारी भगवान की जो मधुर, सुंदर और महत्वपूर्ण लीलाएं इस समय इस कार्तिक मास में घटित हुई है। और इस महीने में जो विशेष रूप से भगवान की लीला हुई, दामोदर लीला, उसी का वर्णन सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में करते हैं। और उसी अष्टकम में से एक अष्टकम का, 1-2 अष्टकम को यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद उद्धृत करते हैं और उसके द्वारा ये समझाते, परम देव मोक्षम न मोक्षवधिम्बा न चानम्रने हम वरे सदपिहा, कि आप वर देने में सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। बाकी कोई भी देवी देवता वरदान देने में आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। आप इतने उच्च कोटि के वरदान देने वाले हो। और बाकी देवी देवता, शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, आदि भी अपने भक्तों को वरदान देते हैं। लेकिन भगवान के वरदान में और देवताओं के वरदान में क्या अंतर है? जिस भक्त को भगवान का वरदान मिला है वो वरदान शाश्वत होता है, समझ रहे हो? और देवताओं द्वारा मिला गया जो वरदान है वो
बस इस जीवन के अंत तक रहता है, हर हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसलिए देखिए, फल वाली को भगवान द्वारा प्रदान किया गया ऐश्वर्य, सुदामा को भगवान द्वारा दिया गया ऐश्वर्य, ये हमेशा के लिए है। लेकिन रावण को दिया गया ऐश्वर्य, हिरण्यकशिपु को दिया गया ऐश्वर्य, जो देवताओं द्वारा उनको प्रदत्त हुआ, जो वरदान उनको प्रदत्त हुआ, उनके जीवन के काल में ही समाप्त हो गया। ये अंतर है। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि हम इन देवी देवताओं का चक्कर छोड़कर हम सीधे भगवान की शरण में आ जाए। इसका मतलब भगवान के पास भी लिस्ट लेकर नहीं आना है जन्म देही, ये देही, वो देही। नहीं, उनको जो मर्जी है भगवान की, अपने भक्तों को जो और जितना देना है वो उतना देते ही है और करते ही है, प्रश्न वो नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी उसी बात को समझा रहे हैं। लेकिन जो भक्त है ना, वो भक्त ऐसे किसी वरदान को नहीं चाहता, बल्कि वो केवल क्या चाहता है कि हे प्रभु, निरंतर मेरे आंखों के समक्ष, मेरे हृदय में आपका ये बाल स्वरूप जो है, बाल गोपाल आपका जो ये रूप है, वो स्फुरित रहे नित्य मेरे हृदय में। मांगते हैं तो ये मांगते हैं भक्त लोग, और वास्तविकता में भक्त को मांगना भी यही चाहिए भगवान के साथ। क्योंकि देखिए, भगवान स्वमेव माता पिता स्वमेव, हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। तो माता पिता को अपने पुत्र की, बच्चों की चिंता होती है। किसी भी बच्चे को मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ये हर रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है माता पिता की। माता पिता उसकी आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसे वो सारी चीजें प्रदान कर ही देते हैं जो उसको चाहिए होती है। इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में प्रचार कर रहे थे तो वो कई बार कहते थे कि एक समय का ब्रेड मांगने के लिए भगवान के पास जाना कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। बाहर पाश्चात्य जगत में लोग ब्रेड खाते हैं ना हम लोग चपाती, लेकिन वो ब्रेड खाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते कि एक समय का, 2 समय का ब्रेड मांगने के लिए तुम मंदिर में जाते हो, भगवान के पास जाते हो, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ये हर रोज ब्रेड मांगने का झंझट ही खत्म हो जाए, ऐसा कुछ तो आप भगवान के साथ संबंध बनाइए, ऐसा कुछ तो भगवान के साथ मांगिए। तो यहाँ पर इस वरदान में भगवान का बारे में क्या मांगा जा रहा है कि आपका रूप मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, और आप अवश्य रूप से ये वरदान मुझे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर भी समझाते हैं कि एक भक्त को मौका भी मिले, भगवान भी कहे कि मांगो तुमको क्या चाहिए, तो भी भगवान के लिए, भगवान को वो कभी भी भौतिक ऐश्वर्य, मुक्ति आदि चीजें नहीं मांगते, बल्कि वो केवल भगवान का स्मरण, श्रवण, उनकी कथा लीलाओं का या उनके भक्तों का संग, उनका सानिध्य, इन्हीं चीजों को भक्त चाहते हैं। और इसीलिए भक्त अपने आचरण से इस बात को सिद्ध करते हैं कि मुक्ति से हमेशा भक्ति जो है वो बढ़कर है। इसी प्रार्थना में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अब लीला का वर्णन करते हैं सत्यवत मुनि कि जब आप नंद महाराज के घर में थे, आपने दही का मटकी फोड़ दिया था, माता यशोदा ने आपको बांध दिया था ऊपर से। उस समय आपने नल कुबेर नाम के जो 2 पुत्र थे कुबेर के, नल कुंवर तथा मणिगिरी, उनका उद्धार कर लिया। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, इसी प्रकार आप भी मेरा उद्धार कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में कई ऐसे श्लोक है, कई ऐसे सिद्धांत है कि जो हमें ये समझाते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो भक्ति को स्वीकारता है उसका कर्म भी सुधर जाता है, ज्ञान भी बदल जाता है। अष्टांग योग की बात कहे तो भगवान के साथ उसका सीधा संबंध भी स्थापित हो जाता है। देखिए, एक ही काम
करने से, भक्ति करने से समस्त प्रकार के जो योग पालन करने की जो भी प्राप्ति है ना, वो केवल भक्ति में प्राप्त हो, भक्ति से ही प्राप्त हो जाती है। जो भक्त है वो परमात्मा का भी दर्शन कर सकता है, ब्रह्म का भी दर्शन कर लेता है और भगवान का भी दर्शन कर लेता है। ये भक्ति की महत्ता है। इसलिए यहाँ पर ये सेपरेट चैप्टर में समझाया जा रहा है कि भक्तों को संशय नहीं रखना चाहिए कि मुक्ति या भक्ति श्रेष्ठ है, बल्कि ये समझना चाहिए, 100% समझना चाहिए कि जो भक्ति है वो मुक्ति से हमेशा श्रेष्ठ है, और हम जो भक्ति कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी मुक्त है ही। ये विश्वास हमें अवश्य होना चाहिए। लेकिन बशर्ते जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो गंभीर और सामान्य हो रही है, होनी चाहिए। नहीं तो केवल दिखावे के लिए हमने धोती कुर्ता तिलक पहना है और हम कहते हैं कि हम कैसे मुक्त है, तो फिर ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे मुक्त हम नहीं हो सकते। तो ये समझना जरूरी है। तो पुनः इस अष्टकम के द्वारा, इन श्लोकों के द्वारा भी उसी बात को रूप गोस्वामी पाद समझा रहे हैं। अब हम थोड़े 2-3 पैराग्राफ एक साथ पढ़ेंगे और फिर इसका विवेचन करेंगे, ताकि समय के अनुसार हम इस अध्याय को भी समाप्त करके आगे बढ़ सकें। आगे कौन पढ़ेगा? कोई प्रश्न है आपका तो आप बीच में रेज कर सकते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। नहीं तो आगे पढ़े अभी बस। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन पढ़ेगा? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हरे कृष्णा। एक ही मिनट माता जी। हाँ, अब आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, तो अब पढ़िए माता जी।
बस माता जी। तो ये कथा तो सभी जानते हैं, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं ही पढ़ता हूँ ताकि आवाज वहां पर भी सुनाई जाएगी। हयशीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके श्री चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें। क्योंकि हयशीर्ष पंचरात्र नामक जो ग्रंथ है उसमें एक भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मुझे अपने जीवन के लिए किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं चाहिए, न मुझे धन संपत्ति चाहिए, न मुझे इंद्रिय भोग की लालसा है, न मैं मुक्ति आपसे चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं नित्य आपके चरणों का सेवक बना रहूं, आपकी सेवा में मैं लगा रहूं, यही मैं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इस शास्त्र में भी पुनः हमको यही साबित और सिद्ध हो जाता है कि कई सारे शास्त्र इस बात को बता रहे हैं कि भाई जो भक्ति है वो मुक्ति से बढ़कर है। अब पुनः प्रभुपाद जी हयशीर्ष पंचरात्र से हमको दूसरा उदाहरण या श्लोक समझा रहे हैं। उसी हयशीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य सेवक बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया था। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों के द्वारा पूजनीय है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया है। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसमें वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहे तो इस जगत से मुझे मोक्ष दे या अपने में सदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। जय हो हनुमान जी की। हम कल राम कथा के अंतर्गत अंतिम दिन तो नहीं था, कल 10वां दिन था, लेकिन हम प्रभु रामचंद्र जी के गुणगान की चर्चा कर रहे थे, तो इसी श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे और अन्य भी कुछ प्रभु हनुमान जी के श्लोकों पर, उनकी प्रार्थनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हनुमान जी का जो भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति जो भाव है वो हम साधक भक्तों के लिए बड़ा ही अनुसरणीय है। कैसे हम उसको आत्मसात कर सकते हैं और कैसे हम अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और हम अपने आराध्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहीं पर उसी बात को प्रभुपाद जी पुनः समझा रहे हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम जी से कभी पूरे जीवन में किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा। देखिए, जितनी सेवा राम जी की हनुमान जी ने की है, खचित ही किसी अन्य ने की होगी। उतनी सेवा उन्होंने भगवान राम की है। कितने बड़े बड़े भगवान रामचंद्र जी के कार्यों को उन्होंने सफल बना दिया है, लेकिन बदले में कभी किसी चीज का कोई भी उन्होंने अपेक्षा नहीं भगवान से धरा था, कोई मांग नहीं रखी थी। और अंत में अपनी प्रार्थना में भगवान को वही कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप चाहो मुझे मुक्ति दे दो, आप चाहो मुझे सदाकार करवा लो, लेकिन मुझे इन सब की कामना नहीं है। बल्कि मेरी कामना क्या है कि मेरी एक ही आकांक्षा है कि मेरी मुक्ति के बाद आपके साथ मेरा जो दास्य भाव का संबंध है, जो मैं नित्य आपकी सेवा करते रहता हूँ, ये जो मेरा और आपका संबंध है, इस संबंध में कभी खलल ना हो, कभी कमी ना आए। बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी आप मुझे कहीं पर भी डाल दो, कुछ भी दे दो, कोई चिंता नहीं। देखिए क्या भाव है। ये भाव को विकसित करना, यही हम साधकों का एक कर्तव्य है। लेकिन प्राय हम लोग सेवाएं करने के लिए भी सुविधाओं की इच्छा रखते हैं। वातावरण अच्छा हो, फैन चालू हो, एसी हो,
टेबल हो, चेयर हो, ये हो, वो हो, बहुत सारी चीजों को हम लोग अपेक्षाएं करते रहते हैं। सेवा के लिए सुविधाएं, हाँ, सेवा अच्छे से पूरी होने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता रहती है, पर उस सेवा के लिए, न कि स्वयं के लिए। ये समझना महत्वपूर्ण बात है। तो हनुमान जी अपने पूरे जीवन में इसी बात को समझाया कि हमको केवल और केवल भगवत सेवा में रत रहना चाहिए, उसके बदले में किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके पहले पुनः प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण में भी यही समझाया जा रहा है कि प्रहलाद जी को भी जब हिरण्यकशिप, क्षमा करिए, नरसिंहदेव भगवान ने कहा कि मांगो तुमको क्या वरदान चाहिए, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। तब प्रहलाद महाराज कहते कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही वरदान चाहता हूँ कि मैं नित्य आपका भक्त, आपका सेवक बना रहूं। देखिए, पुनः इस बात को साबित किया जा रहा है कि मुक्ति का स्थान भक्ति के आगे बड़ा ही तुच्छ है। इतने महान महान बड़े बड़े भक्त आचार्यगण भक्ति को श्रेष्ठ कह रहे हैं और मुक्ति को तुच्छ। वे मुक्ति को ऐसे कहते लात मारकर, भागवतम के स्तुति पर जो श्लोक आता है ना, उस श्लोक में क्या कहा जाता है कि ऐसे सारी चीजों को लात मारकर भागवतम से बाहर कर दिया गया है। मुक्ति, भुक्ति, ये सारी चीजें इसमें कहीं पर कुछ भागवत में दिखाई नहीं देगी। केवल शुद्ध भक्ति की बात, केवल भगवत सेवा की बात, केवल भगवान की प्रसन्नता की बात, यही। और इस चेतना को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और इसी से ये चीज साबित हो जाती है कि जो भक्ति है वो मुक्ति से बढ़कर है। देखिए, मैं इस वाक्य को बार बार दोहरा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ही है कि मुक्ति की जो बात है ना, संकल्पना हमारे हृदय से निकल जाए, बस, और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हृदय में 20-20 साल के बाद भी रहता है। मैं ऐसे मिला हूँ भक्तों से कि मुक्ति चाहिए, भगवान से एकाकार हो जाए, झंझट ही नहीं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, वापस आने का चिंता ही नहीं। कई बार ऐसे होता है। कई बड़े बड़े जो प्रवचनकार होते हैं वो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ नहीं, कई अन्य जगह पर, कई जगह पर हम लोग ऐसी चीजें सुनते हैं, बातें पटांग बातें। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी सुनाई देती है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि जिस पथ पर भक्ति के हम लोग हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, जो हमारे गुरु महाराज हमको दे रहे हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा हमको मिला है, जिस गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग हैं, इससे बढ़कर और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। इस पर पूर्ण इति विश्वास, इस पर पूर्ण विश्वास होना और इस विश्वास के साथ साधन भक्ति में लगे रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस प्रकार से चलते हैं ना, तब आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यत्यय नहीं आता है, कोई विचलन नहीं आता है। इसलिए ये पूरा जो लेसन देने के पीछे उद्देश्य ही है कि हम शुद्ध भक्ति या भक्ति के महात्म्य को ठीक सुचारू रूप से समझे, सही रूप से समझे, यही इसका कारण है। अब आगे थोड़ा सा जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। नारद पंचरात्र में भी ऐसा एक ही अंश प्राप्त है, ऐसा ही एक अंश प्राप्त है। अब देखिए, नारद पंचरात्र से उदाहरण दिया जा रहा है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ, काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य, अपने लोक में वास या सारूप्य, आप जैसा स्वरूप जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की?
मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है उनका, और इस प्रश्न का थोड़ा सा स्पष्टीकरण और आगे चलकर प्रभुपाद जी दे रहे। उपर्युक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही एक ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हो जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हो, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक ही विरला भगवत भक्त होता है। भले ही वो असुर के शरीर में क्यों न हो, लेकिन उसकी चेतना निरंतर भगवत भक्ति में रत रहती है। वृत्रासुर की कथा हम जानते हैं। वो देखा जाए तो पहले वो तो असुर थे, लेकिन जब इंद्र के साथ युद्ध आरंभ हुआ तो समझ गए कि अब अंतिम समय मेरा आ गया है। जितना अधिक हो सके अधिक से अधिक इंद्र को प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना कर कर मुझे इस असुर शरीर से मुक्त हो जाना चाहिए। और वे भगवान नारायण का गुणगान स्तुतियां कर रहे थे और इंद्र जो है वो उनका वध करने में लगे हुए थे और ये भगवान नारायण का चिंतन करने में लगे हुए। तो ये विशेष बात होती है। जो भगवत भक्त है वो जीवन के हर स्थिति में केवल और केवल भगवत भक्ति, भगवत स्मरण यही चाहते हैं और यही करते हैं। वृत्रासुर की इस कथा से भी हमको यही बात सीखने के लिए मिलती है। अब श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों पूर्णतया मुक्तात्माओं के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति से संबद्ध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है, हम आपको कैसे समझ सकती है। इस श्लोक में ध्यान देने की बात विशेष यह है कि भगवान महान परमहंस द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। सीधे शब्दों में भगवान भक्ति के द्वारा ज्ञेय है। एक ही लाइन में पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि भगवान केवल और केवल भक्ति के द्वारा ज्ञेय है। अब इसी वाक्य को दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे कि भगवान केवल और केवल उस भक्त के द्वारा ज्ञेय है जो विनित है, जो नम्र है और भगवान की भगवत्ता को मानता है और समझता है। ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान ज्ञेय है और कुंती महारानी उन्हीं में से एक है। वे अपनी कम अवस्था को जानती भी है, आगती भी है, समझती भी है और उसको कहती भी है, लेकिन फिर भी स्त्री होते हुए भी वे भगवान की पूर्ण स्थिति को समझ सकती है, क्योंकि वो भगवान की एक उत्तम भक्त है। वो भगवान की पूर्णतया शरणागत है। उसका भाव भगवान के प्रति पूर्णतया विनित, विनम्र भाव है, इसलिए वो समझ पाए। पुनः भक्ति का महात्म्य यहाँ पर समझाया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। तो मुक्ति की बात ही कहाँ आई यहाँ पर? तो मुक्ति से तो भगवान को जाना नहीं जा सकता, उल्टा अपने आप को भी खत्म कर देते हैं और भगवान को भी खत्म ही कर देते हैं कि भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान भी निराकार है। लेकिन जो भक्त है वो अपने अस्तित्व को भी बनाए रखता है और भगवान के अस्तित्व को भी वो समझता है।
ये अस्तित्व नित्य है भगवान का, और इसीलिए मुझे भी उनके साथ नित्य आदान प्रदान करते रहना चाहिए, ये वो जानता है। श्रीमद् भागवत में ही पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। आत्मारामस्य मुनयो, यह जो आत्माराम श्लोक है, एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया था। लेखक की जो क्षमा करें, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आत्माराम शब्द की व्याख्या की थी, वो सनातन गोस्वामी को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाई थी। आत्माराम का मतलब है जिसको इस भौतिक जगत से रंच मात्र भी अपेक्षा, इच्छा आदि कुछ भी नहीं है। आत्मारामस्य, तो भगवान ऐसे ही होते हैं, और ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं कि उनको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो केवल भगवान की कथा, लीलाओं से, गुणों से आकृष्ट होते हैं और उनके भक्तों के संगति से आकृष्ट होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात पुनः यहाँ पर बताई जा रही है। अब उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। 1 भगवान से तादात्म्य सायुज्य मुक्ति, 2 भगवान के ही लोक में वास सालोक्य मुक्ति, 3 भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य मुक्ति, और 4 भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टी मुक्ति, और 5 भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य मुक्ति। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों के द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक में लोक को भेज दिए जा सकते हैं। थोड़ी सी गहन बात है यहाँ पर। भक्त होता है वो किसी प्रकार की मुक्ति के पीछे नहीं पड़ता है। जो 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई है उसमें सायुज्य किसी भी स्थिति में भगवान के भक्त को स्वीकार नहीं होती है। वो किसी भी हालत में भगवान से एक होना चाहेगा ही नहीं, चाहता भी नहीं। अन्य 4 के बारे में तो थोड़ा बहुत सोच भी लेगा, लेकिन वहां पर भी अगर कोई भक्त जाते हैं तो वहां पर वो मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी उन्हें आगे वैकुंठ या गोलोक धाम में भेजा जा सकता है, या वैकुंठ में जाने के बाद भी कोई जीव, कोई भक्त भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित करके आगे की यात्रा में यानी गोलोक वृंदावन में भेज दिए जा सकते हैं। ये हो सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि अब जो वैकुंठ में चला गया तो वैकुंठ में ही रहेगा, नहीं। अगर वो कृष्ण के प्रति अपने भाव को वहां पर विकसित कर ले तो वहां से आगे जा सकता है या आगे भेज दिया जा सकता है।
तो इस प्रकार से ये जो विषय है विशेष रूप से हमको 18वें अध्याय में समझने में अधिक आसानी होगी। इसलिए इस विषय पर मैं अब यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं डालूंगा कि कैसे अन्य लोगों से भी गोलोक धाम या वैकुंठ जगत में जीव को भेज दिया जा सकता है। 17वें 18वें अध्याय में इसका हम लोग विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। तो 4 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। देखिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छे से थोड़ा सा स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी ने दे भी दिया है कि 4 प्रकार की मुक्त अवस्था, यानी भगवान के साथ एकाकार होना या विलीन होने की बात, सायुज्य छोड़कर जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, उनको भी जिनको प्राप्त हो जाती है तो उन्हें भी जीवन की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में किन भक्तों को भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, लेकिन आगे चलकर उन्हें प्रौढ़ अवस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उसके प्रति प्रेम जागृत हो सकता है, और फलतः उनको फिर आगे की ओर भगवान के लोक में भगवान के साथ आदान प्रदान के लिए भेजा जा सकता है। यही कारण है कि जो भक्त होते हैं वो सायुज्य मुक्ति कतई नहीं चाहते, क्योंकि ये 4 मुक्तियों से मिल भी जाए भक्त को तो भी आगे जाने का, यानी प्रत्यक्ष भगवान के साथ आदान प्रदान करने का, दास्य भक्ति, साक्ष्य भक्ति, साक्ष्य रस में, दास्य रस में कोई तो चांसेस होते हैं, लेकिन यह जो सायुज्य मुक्ति है इसमें इस प्रकार का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए भक्त ये सायुज्य मुक्ति चाहते ही नहीं। इसलिए जब निराकार, निर्वाण, निर्विकार की बातें सुनो तो कान बंद कर लो। भय के मारे, डर के मारे नहीं, वो हमारा गंतव्य है ही नहीं। और कई एक जगह पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये बातें इतनी अलंकारिक रूप से बताई जाती है कि भगवान के साथ एकाकार होना कई बार साधकों का मन विचलित हो सकता है। साधन विधि के प्रति उनका जो विश्वास है वो कमजोर हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे ना, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, ये कहते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि ऐसी जो बातें हैं जो भक्ति के प्रति हमारी रुचि और श्रद्धा बढ़ाए उसको हमें बार बार सुनना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। तो भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाला भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन की गोपियां, वृंदावन के गोपालक ये सबसे ऊंचे भक्त हैं। उनको भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, भगवत्ता नहीं चाहिए, कोई बड़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वे कृष्ण के साथ अपने मित्र की तरह खेलना कूदना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके साथ बैठकर प्रसाद पाना चाहते हैं, उसको प्रसाद खिलाना चाहते हैं, बस यही उनकी इच्छा होती है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरूप भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप है तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वह समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है।
यहाँ पर एक लीला है। एक बार भगवान नारायण ने हनुमान जी को सेवा के लिए बुलाया था। हनुमान जी गए नहीं, बोले मैं क्यों आऊँ, मेरे राम जी मुझे सेवा देंगे ना, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं एक पैर पर उठ के चला जाऊंगा। तभी प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हनुमान जी जो है उनको ये ज्ञात है कि उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो प्रभु रामचंद्र जी का जो रूप है उसके प्रति बड़े आकर्षित है, आकृष्ट है, और उन्हीं से वो अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं सेवा के माध्यम से। ये जीव की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पुनः पूरे पाठ से ये जो अध्याय से ये बात सिद्ध हो जाती है। रूप गोस्वामी पाद सिद्ध करते हैं कि ये जो भक्ति है वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ वस्तु हमारे हाथ श्रील प्रभुपाद जी, हमारे वर्तमान पूर्ववर्ती आचार्य, इनके कारण लगी है। हमको इसे बड़े ही संभाल कर रखना चाहिए और अन्यों को देने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। थोड़ा सा अगला एक छोटा सा कार्यक्रम है। आज एक विशेष अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं कि आज हमारे श्रीमान केशव प्रभु जी का जन्मदिन है। तो अभी 8:30 बजे से भक्त लोग उसको मना रहे, ऑनलाइन जूम पर मना रहे, मतलब उनका गुणानुमोदन कर रहे हैं, प्रभु जी को बधाई देंगे। तो आप सभी भक्त वहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। जूम ऐप पर ये कार्यक्रम है, अभी जारी है, तो मुझे अभी ज्वाइन होना पड़ेगा। तो अगर इस सेशन में आपके कोई प्रश्न है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप अगली बार मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।